किसान और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ा है। देखना है ये डेडलॉक कब और कैसे खत्म होता है। बहरहाल बंगाल का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल। और ये बवाल की शुरुआत हुई है जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद। बंगाल में घमासान है। इस हमले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निंदा भी की और कहा ये कि संविधान का पालन न हुआ तो मेरा रोल शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। इस हमले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने निंदा की है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। ममता बनर्जी को संविधान के दायरे में काम करना होगा। ममता रास्ते से भटकेंगी तो मेरे दायित्व की शुरुआत होगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में कल जो हुआ वो लोकतंत्र पर धब्बा है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा किया। राज्यपाल ने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्य चलाना मुश्किल हो गया है। बंगाल में हिंसा से माहौल बिगड़ रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में संविधान की मर्यादाएं टूट रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ममता बनर्जी के बयान पर संज्ञान भी लिया गया है। बनर्जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपने जो शपथ ली थी उसके तहत काम कीजिए। ममता बनर्जी संविधान से अलग होकर काम नहीं कर सकती हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है और ममता बनर्जी को संविधान के दायरे में काम करना होगा। भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. Let me invite attention of the Honorable Chief Minister to the preamble of Indian Constitution. And mind you, state of West Bengal luminaries have great role in that. The one that came into being here is being preserved in the parliament. राज्यपाल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि राज्य में अमन चैन बना रहे। राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा भी ममता बनर्जी को कई हिदायतें भी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल का सियासी बवाल कब थमता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।